आप सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मैं शिव शिष्या गंगा जी। गुरु भाई बहन, आज हम बहुत ही सुंदर शिव गुरु महादेव का चर्चा कथा लेकर के आई हूँ। अगर आपको कथा अच्छा लगे, पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। गुरु भाई बहन, तो चलिए सुंदर सी कथा की हम शुरुआत करते हैं। गुरु भाई बहन, कुछ समय की बात है, एक बहुत ही सुंदर सा वन था। उस वन में फल फूल और तरह तरह के पशु पक्षी रहा करते थे। गुरु भाई बहन, उसी वन में एक छोटा सा नदी भी था, और जहाँ पर कि पशु पक्षी पानी पीने आया करते थे। गुरु भाई बहन, प्रतिदिन एक सुगा था जो कि वहाँ पे आकर के कुछ विश्राम करता था और अपना फल फूल इकट्ठा करके, जो अपना भोजन होता है गुरु भाई बहन, वो इकट्ठा करके वो और वहाँ कुछ देर तक विश्राम करके और वहाँ से जाता था। प्रतिदिन तोता जो है उसी प्रकार से करते 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 एक दिन क्या हुआ कि तोता सोचा कि चलो आज जो है कुछ समय विश्राम कर लेते हैं। प्रतिदिन वो करता था, तो उस दिन भी वो ऐसा ही सोचा। और गुरु भाई बहन, फिर क्या हुआ कि तोता वहां पे सुस्ताने लगा। धीरे धीरे गुरु भाई बहन, तोता को वहां पे नींद आ गया और वो सो गया। उस दिन वो गुरु भाई बहन वो नहीं जा पाया अपनी भोजन की तलाश में, वहीं विश्राम करते उसे नींद आ गया था। जब शाम हुआ तो फिर उनका नींद खुला। गुरु भाई बहन, वो तोता सोचने लगा, अरे अब मैं कैसे घर जाऊं, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरी पत्नी है। अब हम क्या करें, कैसे जाएं, घर का रास्ता भी भूल गए हैं। हे भगवान, आप दर्शन दीजिए प्रभु, कोई तो हमें रास्ता दिखाइए प्रभु। गुरु भाई बहन, तोता अब जो है भगवान को पुकारने लगे। अपने ही मन वो भगवान को पुकारने लगे, ध्यान करने लगे और कहने लगे भगवान से कि हे भगवान, आज तो हम गए ही नहीं अपनी भोजन की तलाश में जो जाते थे प्रतिदिन, आज हम नहीं गए। आज मेरे बच्चे भूखे रहेंगे, परेशान रहेंगे और मुझे रास्ता भी नहीं मालूम है कि हम अब घर जा पाएंगे, क्योंकि शाम हो चुकी है, धीरे धीरे अंधेरा ढलने वाला है। हे प्रभु, कोई तो उपाय बताइए मुझे, कोई तो रास्ता दिखाइए मुझे, अब हम क्या करें। हे प्रभु, आप दर्शन दीजिए प्रभु। गुरु भाई बहन, तोता वहीं पे नदी किनारे विश्राम कर रहा था एक पेड़ के छाया में, तो वहीं पे बोल रहा था। धीरे धीरे जब और शाम ढली तो गुरु भाई बहन, वहाँ के जो भी पशु पक्षी आए थे सब अपने अपने घर लौट गए, वो तोता वहीं पे रह गया। तो गुरु भाई बहन, तोता का उस दिन सोमवार दिन था और तोता भी जो है कि भूख के मारे अब कुछ उसको सूझ नहीं रहा था, क्योंकि वो ये सोच रहा था, अगर चलो मान लो अभी हम कुछ खा भी लिए ढूंढ ढूंढ के अंधार में, पर मेरे बच्चे तो भूखे रह जाएंगे। इसी सोच में गुरु भाई बहन वो कुछ भी नहीं खाया और ना ही कुछ ढूंढा, और वहीं पे भगवान शिव के ध्यान में लग गया, ध्यान करने लगा। तभी गुरु भाई बहन वहाँ शिव गुरु महादेव प्रकट हुए, क्योंकि नदी किनारे एक छोटा सा महादेव का शिवलिंग था जो कि कोई भी नहीं जानता था, ना ही पशु पक्षी जानता था और ना ही कोई जानवर, ना मनुष्य। गुरु भाई बहन, इसी कारण से जो है भगवान शिव उसके बार बार पुकार सुनते सुनते भगवान शिव वहाँ दर्शन दिए तोता को। तो तोता बोले, हे शिव गुरु महादेव, आप मुझे दर्शन दिए प्रभु। ऐसा जब तोता ने कहा तो भगवान से बोले, तुम ही तो हे भगवान, कोई राह बताइए, कोई उपाय बताइए। तो तुम ही तो कह रहे थे, इसलिए से तुम जब दुख में थे, इसलिए हम तुम्हें दर्शन देने आए हैं। बताओ तुम्हें क्या चीज की कमी है, क्यों ऐसे भगवान भगवान कर रहे थे। तो गुरु भाई बहन, अब वो तोता अपना हाल बताता है कि प्रभु, हम तो भूखे रह लेंगे, बाकी मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम रास्ता भटक गए हैं, भोजन नहीं लिए हैं,
कैसे जाएं प्रभु, मेरे बच्चे भूखे पड़े होंगे। गुरु भाई बहन भगवान बोलते हैं तोता से, जब तुम सच्चे और साफ मन से भगवान 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 का ध्यान कर रहे थे, तभी हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो गए और तुम्हें दर्शन दिए। अब जो है तुम चिंता ना करो, हम तुम्हारी बच्चे के लिए कुछ भोजन भिजवा दिए हैं। अब वहाँ पे तुम्हारे बच्चे के लिए कोई ना कोई पशु पक्षी लेके वहाँ पे दे देंगे। तुम्हारा बच्चा भूखा नहीं रहेगा, वो कुछ ना कुछ खा लेगा। गुरु भाई बहन, उधर क्या हुआ कि महादेव की दया से एक सुंदर सी गौरैया थी, उसी पेड़ पे वो रुक गई थी। उसके पास भोजन भी बचा हुआ था। तो वो गौरैया देखा कि ये जो तोता है उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वो भूखे हैं, भूख के मारे आशा ही आ रहे हैं। गौरैया बोला कि ओ बहन तोती, तू जो है क्यों आशा में निहार रही हो, क्या हुआ, तेरे बच्चे भूख के मारे कह रहे हैं क्या? तो तोती कहती है, हाँ बहन, क्या बताएं, मेरा पति कब से तोता गया है भोजन लाने, आज नहीं आया। बताओ अब हम अपने बच्चे को क्या दे खाने के लिए। तभी गुरु भाई बहन गौरैया कहती है कि मेरे पास कुछ भोजन है, कुछ आहार है, जाओ जा करके तुम अपने बच्चे को खिला देना। तो गौरैया दे देती है, गौरैया तोती को दे देती है, तोती अपने बच्चे को खिलाती है, आहार देती है। गुरु भाई बहन, और वो जब सुबह होता है तो गौरैया वहाँ से चली जाती है। इसी प्रकार से भगवान भोलेनाथ उसे मति दिए, उसे दिमाग दिए, गौरैया वहाँ रुक गई थी। देखिए सब के सब जो हैं सीढ़ी के जैसे, एक सीढ़ी दूसरा सीढ़ी तीसरा सीढ़ी, इसी प्रकार से गुरु भाई बहन जब कोई एक के हाथ से भगवान मदद करवाते हैं तो वो नहीं सोचिए वो अपने मन से ही मदद कर दिया, नहीं, वो भगवान मति दिए उसे कि वो उनकी मदद करे। ठीक उसी प्रकार से भगवान उसे मति दिए, भगवान बोल दिए तोता को कि तुम्हारा बच्चा आज भूखा नहीं रहेगा। इसी प्रकार से गुरु भाई बहन तोता के लिए भी इधर महादेव रात को जो है कि कुछ दे दिए खाने का सामग्री। अब तोता भी खाने के लिए दे दिया, बल्कि तोता खाया नहीं। गुरु भाई बहन, अब महादेव जी उनसे तोता से कहा कि हे तोता, तुम जो है सच्चे और अच्छे हो, तुम्हारी प्रभु प्रभु भक्ति से हम प्रसन्न होकर तुम्हें दर्शन दिए हैं। इसलिए से तुम अगर मेरी सच्ची और मन तन से प्रार्थना आराधना और पूजा अर्चना करोगे तो तुम सदा सदा अपने बच्चे के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत करोगे। जितना भी हो उतना में ही तुम्हारी पेट भर जाएंगी। गुरु भाई बहन, अब तोता को यह बात समझ में आ गया। जब वो खुशी खुशी पूर्वक भगवान शिव को प्रणाम किया और वो वहीं पे सो गया, तो भगवान शिव उसे आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गए। और जब सुबह हुआ गुरु भाई बहन, तो तोता बिना कुछ लिए हाथ में अपने बच्चे को देखने पहुंच गए। जब वहां पे पहुंचे तो देखते हैं कि उसकी जो तोती है, उसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो फिर से भोजन कर रहे हैं ग्रहण। तब तोता ने उनसे पूछा कि ओ तोती, बताओ तुझे भोजन किसने दिया, तुमने बच्चे को खिलाया? तो तोती कहती है, हाँ हाँ तोता, मेरे पति जी, हम दिए, बच्चे को भी खिलाए, हम भी खाएं। क्योंकि एक गौरैया थी, रात को उसको बहुत सारा भोजन था, तो उसने ही मुझे कुछ भोजन दे दिया। तो गुरु भाई बहन, अब तोता कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। रात में मेरे पास प्रभु प्रभु भगवान भगवान जब हम कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, तो भगवान स्वयं मुझे दर्शन दिए और वो बोले कि तोता क्या परेशानी है, क्या बात है, बताओ जो तू प्रभु प्रभु कर रही हो। तो मैंने उसे सब कुछ बताया कि हे भोलेनाथ, हे प्रभु, हे शिव गुरु महादेव, आप मुझे दर्शन दिए, सो मेरा बच्चा जो है आज बहुत भूखा है, उसी की तलाश में हम भोजन
भोजन की तलाश में निकले थे, सो हम सुस्ता गए, सो गए, रास्ते में अंधेरा पड़ गया। अब हम घर भी नहीं जा पाए, नहीं भोजन की तलाश कर पाए। अब हम घर कैसे जाएं? सो हम ये सब बातें हम शिव गुरु महादेव को बताएं। तो महादेव बोले कि तुम चिंता ना करो, तुम्हारी बच्चे के लिए, तुम्हारी पत्नी के लिए हम भोजन भिजवा दिए हैं। सो ये सब जो गौरैया ने दिया तुम्हें, वो महादेव के दया और आशीर्वाद था जो गौरैया ने तुम्हारी मदद की। सो आज से तोती सुनो, महादेव की भक्ति करना, और अपने बच्चे को भी यह शिक्षा देंगे हम। तो गुरु भाई बहन तोती को भी यह चीज का विश्वास हो गया कि हाँ, मेरा पति जो कह रहा है सत्य ही तो कह रहा है। गुरु भाई बहन उस दिन से तोता जो है कि भगवान शिव की भक्ति करता था, और उसकी पत्नी साथ ही उसके बच्चे। और वो गुरु भाई बहन धीरे 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 भक्ति शिव महादेव की करते करते वो जितना ही लेके जाता था, जितना ही वो अपना बच्चे के लिए कुछ भी अनाज लेके जाए, यानी आहार लेके जाए, उतना में ही उसका कुल परिवार खा लेता था और बच भी जाता था। मतलब थोड़ा लेके गया तो थोड़ा में ही पार लग गया, और ज्यादा लेके गया तो उसमें भी उसका बेड़ा पार लग गया। इस प्रकार से भगवान शिव महादेव अब उनके अंतरात्मा में बस गए। धीरे धीरे इस भक्ति का प्रचार वो सभी पशु जगत में, पक्षी जगत में करने लगा। गुरु भाई बहन जब सब कोई पशु पक्षी जान गए कि महादेव की दया इस तोता के ऊपर हुआ, तो अब मेरे भी ऊपर होगा। यही सच्ची आराधना अर्चना करने अब सब पशु पक्षी जाने लगे। जो भी पशु पक्षी जाते थे तो भगवान शिव को जल अर्पित करते थे। गुरु भाई बहन अभी आप लोग ये सोचते होंगे कि वो लोटा से करते होंगे जल अर्पित। नहीं नहीं, गुरु भाई बहन वो अपने मुख में पानी भर करके महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करते थे। अब आप ये भी सोचते होंगे कि मुख में ले करके दिया तो वो जल जूठा होगा। गुरु भाई बहन भगवान जूठा नहीं देखते हैं, और साफ तो ये बात है कि भगवान सच्चा और निर्मल मन देखते हैं। भगवान भाव के भूखे होते हैं। गुरु भाई बहन ठीक उसी प्रकार से जब सब पशु पक्षी निर्मल और साफ मन से भगवान के लिए कुछ भी लेके जाते थे, तो भगवान को भोग लगाते थे, जल चढ़ाते थे, भगवान की भक्ति करते थे, और भगवान शिव भी उस जो है तालाब के किनारे जो बसे हुए थे, तो भगवान शिव की भक्ति सब कोई करते थे, और भगवान सब के ऊपर अपना दृश्य बनाए रखते थे। सबको भगवान एक समान मानते थे। बहुत ही प्यार दुलार पशु और भगवान शिव के बीच हो गया। तो प्रेम से बोलिए जय शिव गुरु, जय महादेव, जय मैया पार्वती की जय। हे शिव गुरु महादेव, जिस प्रकार आप सभी पशु पक्षी के ऊपर अपना ध्यान बनाए रखते हैं, ठीक उसी प्रकार आप मेरे सभी श्रोतागण और यूट्यूब के चैनल से जितने भी गुरु भाई बहन जुड़े हुए हैं, साथ ही जो मेरे टोला पड़ोस जो भी गुरु भाई बहन है, धरती माता है, पशु पक्षी है, सभी के ऊपर आप अपना कृपा दृष्टि बनाए रखिए प्रभु। साथ ही मेरे ऊपर भी बनाए रखिए प्रभु। जय शिव गुरु, जय महादेव, जय मैया पार्वती की जय।